कल्पना कीजिए उस भयानक मंजर की जब आप सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उम्मीदों से भरे हुए अपने खेत पर पहुंचते हैं। ओस की बूंदों के बीच अपनी लहलहाती फसल को देखने की चाहत होती है, लेकिन वहां जो दृश्य दिखता है वो किसी भी किसान की रूह कपा देने के लिए काफी है। टूटे हुए पौधे, रौंदी नई जमीन और महीनों की मेहनत जो चंद घंटों में मिट्टी में मिल चुकी है। वो दर्द, वो बेबसी, जब एक किसान अपनी बर्बाद फसल को देखता है तो उसे लगता है जैसे किसी ने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई हो। क्या आप भी इसी डर के साए में जीते हैं? क्या आपको भी रातों को ये सोचकर नींद नहीं आती कि कहीं नीलगाय, जंगली सुअर या बंदरों का झुंड आज रात आपकी कमाई को अपना निवाला न बना ले? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी ये चिंता हमेशा के लिए धुएं की तरह उड़ने वाली है। आज हम आपको कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान और देसी तजुर्बे का एक ऐसा गुप्त हथियार देने जा रहे हैं जिसे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी जादू मानते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जानवरों के दिमाग के साथ खेलता है और उन्हें आपके खेत से इतना दूर कर देता है कि वे दोबारा मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, आज का वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम उस समस्या की जड़ पर प्रहार करेंगे जिसने देश के लाखों किसानों की नाक में दम कर रखा है। हम बात करेंगे उन वैज्ञानिक और घरेलू तरीकों की जो 100% कारगर हैं और जिनका खर्चा ना के बराबर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी फसल को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और हर साल होने वाले हजारों रुपए के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो बनाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी जरूर बजाएं। अब जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके इलाके का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, नीलगाय, सुअर, बंदर या आवारा पशु? आपका जवाब हमें आगे की जानकारी को और सटीक बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक कड़वा सच समझना होगा। हम अब तक जानवरों को भगाने के लिए जो भी तरीके अपना रहे थे, चाहे वो खेत में पुतला खड़ा करना हो या कनस्तर पीटना, वे अब बेकार हो चुके हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जानवर भी इवॉल्व हो चुके हैं, वे समझदार हो गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि वो खड़ा हुआ पुतला उन्हें मार नहीं सकता। इसलिए आज हमें मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ना होगा। हमें जानवरों की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करना होगा, और वो कमजोरी है उनकी सूंघने की शक्ति और उनका डर। आज मैं आपको एक ऐसा लिक्विड तैयार करना सिखाऊंगा जिसकी गंध इतनी भयानक और अनोखी है कि जानवर के दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है। ये गंध उन्हें ये एहसास दिलाती है कि इस खेत में जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। लेकिन इस जादुई घोल की विधि बताने से पहले एक छोटी सी गलती के बारे में बात करते हैं जो 90% किसान करते हैं और इसी वजह से उनकी फसल बर्बाद होती है। वो गलती है सिर्फ एक ही तरीके पर भरोसा करना। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र टिप दूंगा जो इन सभी तरीकों की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा, इसलिए एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तैयार करते हैं वो जादुई गंध जो नीलगाय और जंगली सुअर को मीलों दूर रखती है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जंगली जानवर शाकाहारी होते हैं, ज्यादातर जो फसल खाते हैं, और वे सड़े हुए मांस या अजीबोगरीब तीखी गंध से नफरत करते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए 20 लीटर पानी, आधा किलो सड़ी हुई मछली या पोल्ट्री फार्म का कचरा, सड़े हुए अंडे, 500 मिलीलीटर नीम का तेल और 250 ग्राम लहसुन का पेस्ट। अब ध्यान से सुनिए, इसे बनाना कैसे है, क्योंकि विधि में ही सारा राज छिपा है। मछली या अंडों के कचरे को पानी में डालकर एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दें। इसे कम से कम 4 से 5 दिनों तक ऐसे ही रहने दें। इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। 5 दिन बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो एक बहुत ही तेज और असहनीय दुर्गंध आएगी। यही वो हथियार है। अब इसमें नीम का तेल और लहसुन का पेस्ट मिलाएं। लहसुन में सल्फर होता है जिसकी गंध जानवरों की नाक में जलन पैदा करती है। इस घोल को छान लें और स्प्रे मशीन में भरकर खेत की बाहरी मेड़ पर और फसल की शुरुआती 2-3 लाइनों पर छिड़कें। याद रहे, इसे पूरी फसल पर नहीं छिड़कना है, बस एक लक्ष्मण रेखा बनानी है। हवा जब इस गंध को लेकर जानवरों की नाक तक पहुंचेगी तो वे बेचैन हो जाएंगे और रास्ता बदल लेंगे। अब बात करते हैं उस तरीके की जो सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जंगली सूरों के लिए ये काल है। क्या आप जानते हैं कि जंगली जानवर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? शेर से? नहीं, वे सबसे ज्यादा डरते हैं इंसानों से। अगर उन्हें ये यकीन हो जाए कि खेत में इंसान मौजूद है तो वे कभी नहीं घुसेंगे। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है इंसानी बाल। जी हाँ, नाई की दुकान से बाल ले आएं। लेकिन ठहरिए, इसे खेत में ऐसे ही नहीं फेंकना है, वरना वे हवा में उड़ जाएंगे और असर नहीं होगा। इसका सही तरीका यह है
कि बालों को छोटी छोटी जालीदार पोटलियों में बांधें या फिर खेत की सीमा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हल्की मिट्टी हटाकर दबा दें। विज्ञान ये कहता है कि बाल सालों तक नहीं गलते और उनसे लगातार इंसानी शरीर की गंध आती रहती है। जब जंगली सुअर जमीन खोदते हुए, क्योंकि वे कंदमूल खाने के लिए जमीन खोदते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनके मुंह में बाल आते हैं या गंध आती है, तो उन्हें घबराहट होती है। उन्हें लगता है कि यहाँ इंसान घात लगाकर बैठा है। ये मुफ्त का तरीका है, लेकिन इसका असर कई हफ्तों तक रहता है। लेकिन क्या हो अगर आपके इलाके में बंदरों का आतंक है? बंदर पेड़ पर रहते हैं और उन पर मेड़ वाली दवाई का असर कम होता है। बंदरों के लिए हमें स्वाद और रंग का विज्ञान अपनाना होगा। बंदर लाल रंग से थोड़ा डरते हैं और कड़वे स्वाद से नफरत करते हैं। इसके लिए एक खास हर्बल घोल तैयार करें। 10 लीटर पानी में 1 किलो धतूरा, जो जहरीला और कड़वा होता है, 1 किलो नीम के पत्ते और 250 ग्राम तीखी से तीखी हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएं। इसे उबाले नहीं बल्कि सड़ाएं। 10-15 दिन सड़ाने के बाद इस पानी को छानकर उन फसलों पर छिड़कें जहां बंदर ज्यादा आते हैं। जैसे ही बंदर किसी फल या पत्ती को मुंह लगाएगा, मिर्च और धतूरे का तीखा कड़वा स्वाद उसकी जीभ को ऐसा झटका देगा कि वो उस खेत को अपने पूरे जीवन याद रखेगा। बंदरों की याददाश्त बहुत तेज होती है। एक बार का बुरा अनुभव उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगा। साथ ही कुछ किसान भाई लाल रंग के कपड़ों को खेत में जगह जगह टांग देते हैं या खुद लाल रंग की शर्ट पहनकर पुतला बनाते हैं। ये भी बंदरों को मनोवैज्ञानिक रूप से डराता है। अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में जब आप सो रहे होते हैं, तब आपकी फसल की सुरक्षा कैसे हो? इसके लिए सोलर ब्लिंकिंग लाइट यानी सोलर ब्लिंकिंग लाइट एक वरदान साबित हो रही है। लेकिन बाजार से कोई भी लाइट मत खरीद लाइएगा। शोध बताते हैं कि जानवरों की आंखें रात में खास तरह की रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं। आपको ऐसी लाइट चाहिए जो रैंडम तरीके से जलती बुझती हो, यानी जिसका कोई फिक्स पैटर्न ना हो। अगर लाइट एक ही रफ्तार से जल बुझ रही है तो जानवर समझ जाएगा कि ये मशीन है। लेकिन अगर वो कभी तेज कभी धीरे जलती है तो जानवर को लगता है कि कोई शिकारी जानवर वहां घूम रहा है। इसे खेत के चारों कोनों पर फसल की ऊंचाई से लगभग 2-3 फीट ऊपर लगाएं। दूर से देखने पर यह किसी शेर या तेंदुए की चमकती आंखों जैसी लगती है। ये एक छोटा सा निवेश है जो पूरी रात बिना बिजली के आपकी फसल की चौकीदारी करता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों यानी साउंड का भी एक विज्ञान है। आपने देखा होगा कि किसान टीन बजाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जानवर उसी टीन के पास आकर चरने लगते हैं। इसे हैबिचुएशन कहते हैं, यानी आदत पड़ जाना। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको अनियमित शोर पैदा करना होगा। इसका एक शानदार देसी जुगाड़ बताता हूं। खेत में खाली टीन का डिब्बा लटकाएं। उसके पास एक लोहे की छड़ या नट बोल्ट को एक धागे से इस तरह लटकाएं कि हवा चलने पर वो टीन से टकराए। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है, टीन के साथ एक चौड़ा गत्ता या प्लास्टिक की प्लेट भी बांध दें। इससे हवा का दबाव ज्यादा बनेगा और हवा की गति बदलने के साथ साथ शोर का पैटर्न भी बदलता रहेगा। कभी तेज आवाज, कभी धीमी, कभी रुक रुक कर। ये अनिश्चितता जानवरों को कंफ्यूज करती है। वे समझ नहीं पाते कि ये क्या है, और जानवर जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे दूर रहते हैं। नीलगाय, जिसे कई जगह रोजड़ा भी कहते हैं, उसके लिए एक और विशेष प्रयोग है जो राजस्थान और गुजरात के किसानों ने ईजाद किया है और जो 100% सफल रहा है। ये है फिनाइल और कपड़े धोने वाले नील का मिश्रण। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम फिनाइल और 50 ग्राम नील मिलाएं। अब पुराने कपड़ों की पट्टियां बनाएं और उन्हें इस घोल में डुबोकर खेत के चारों तरफ बाड़ पर बांध दें। फिनाइल की गंध बहुत तीखी होती है और नीलगाय की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये गंध उन्हें कसाई खाने या अस्पताल जैसी लगती है, जिससे वे घबराती हैं। साथ ही खेत के चारों तरफ रिफ्लेक्टिव रिबन बांधना न भूलें। ये एक चमकीली पट्टी होती है जो हवा में सरसराहट की आवाज करती है और सूरज या चांद की रोशनी पड़ने पर चमकती है। ये दृश्य और श्रव्य यानी विजुअल और ऑडियो दोनों तरह से अवरोध पैदा करती है। पक्षियों को भगाने में भी ये रिबन जादुई काम करता है। अब आता है वीडियो का वो हिस्सा जिसका मैंने आपसे वादा किया था, वो ब्रह्मास्त्र टिप जो इन सभी तरीकों को सफल बनाने के लिए जरूरी है। वो टिप है रोटेशन यानी बदलाव। दोस्तों याद रखिए, जानवर मूर्ख नहीं है, वे सीखते हैं। अगर आप साल भर एक ही तरीका, जैसे सिर्फ फिनाइल वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो 20 दिन बाद वे उसके आदी हो जाएंगे। सफलता का मूल मंत्र यह है कि हर 15 दिन में अपना तरीका बदल दें। पहले 15 दिन सड़ी हुई गंध वाला तरीका अपनाएं, अगले 15 दिन लाइट और साउंड वाला तरीका अपनाएं, उसके बाद फिनाइल और बाल वाला तरीका। जब आप तरीकों को बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं तो जानवर कभी भी आपके खेत के माहौल को समझ नहीं पाते। वे हमेशा डर और संशय में रहते हैं कि आज खेत में क्या नया खतरा है
यही वो डर है जो आपकी फसल को बचाएगा। इसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरह इंटीग्रेटेड एनिमल मैनेजमेंट कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, खेत की सफाई। अक्सर हम खेत के आसपास झाड़ियां उगने देते हैं। यही झाड़ियां जंगली सूअरों और नीलगाय के छिपने का अड्डा बनती हैं। अगर आप खेत की मेड़ साफ रखेंगे तो जानवरों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और वे खुले में आना पसंद नहीं करते। इसके साथ ही आप बायो फेंसिंग का सहारा ले सकते हैं। खेत के बॉर्डर पर करौंदा, मेहंदी या नागफनी जैसे कांटेदार पौधे लगाएं। ये एक बार की मेहनत है, लेकिन जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो एक लोहे की दीवार से भी मजबूत सुरक्षा घेरा बना देते हैं, जिसे पार करना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं होती। ये प्राकृतिक है, सस्ता है और हमेशा के लिए है। साथियों, फसल उगाना एक तपस्या है और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म। जो तरीके मैंने आज आपको बताए हैं वे हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि खेत की मिट्टी में परखे हुए सत्य हैं। आपको बस शुरुआत करनी है। आज ही इनमें से कोई एक तरीका अपनाएं और खुद फर्क देखें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी रातों की नींद वापस आती है और फसल सुरक्षित घर पहुंचती है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने हर उस किसान भाई, दोस्त या रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर शेयर करें जो जंगली जानवरों से परेशान है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी साल की कमाई बचा ले। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप वाकई अपनी खेती को लेकर गंभीर हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कम पानी में ज्यादा पैदावार लेने की गुप्त तकनीक के बारे में। आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे। आपके खेत में हरियाली बनी रहे और कोठार भरे रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।